बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यूज पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ आया हूं एक न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं जनरल साइंस क्लास 4 फुल गवर्नमेंट बुक है और इसके 10 के 10 चैप्टर्स इसमें हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबके साथ हल करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी ने डाउनलोड करना है तो इसी भी डाउनलोड कीजिएगा, और इसको एक पासवर्ड लगा हुआ है, तो इस पासवर्ड को भी मैं इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करूंगा। तभी फ्रेंड्स आप इसके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका फुल बुक है। और फ्रेंड्स, अभी चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो इससे फ़ायदा उठाए। ये तमाम टीचिंग टेस्ट जितने भी हैं ये सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 4 का, कि टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी यूज़ देम फॉर च्यूइंग। टीथ हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी जो दांत होते हैं वो कौन सा काम करते हैं, वो चिविंग यानी चबाने का काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। टीथ इज़ मेड अप ऑफ। टीथ यानी दांत किस चीज़ से बने होते हैं, दांत जो है कैल्शियम से बने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। विच इज़ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। इनमें से सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में होता है, मिल्क में होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। मिल्क टीथ जो है इसके नंबर कितने होते हैं, इसके 20 नंबर होते हैं। 20 नंबर तादाद इसकी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ ए बॉडी इज। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है, वो स्किन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6। द फ्लश ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको मसल कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मोमेंट पैदा करते हैं जब वो आपस में एक साथ हरकत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8। वी च्यू आवर फूड एंड देन इट्स गो डाउन इनटू अ साक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, स्टोमिक में जाता है सबसे पहले जब हम किसी खुराक को चबाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। लंग्स आर प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ हार्ट। ये लंग्स फेफड़े जो होते हैं ये बोथ साइड ऑफ हार्ट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। लंग्स ऑब्जर्व विच गैस ऑफ एयर। फेफड़े जो होते हैं कौन सा गैस हवा से लेते हैं, वो ऑक्सीजन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। विच इज़ द मस्कुलर पंप। हार्ट जो है, हार्ट को मस्कुलर पंप कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। हार्ट इज विच साइड लोकेटेड। दिल जो होता है कौन सी साइड पर होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। ब्रेन इज अ डैश ऑर्गन। ब्रेन इज अ वाइटल अहम ऑर्गन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। ब्रेन इज लोकेटेड इन। ब्रेन कौन सी साइड पे होता है, किस चीज़ में होता है, ये स्कल यानी खोपड़ी में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। विच इज कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ बॉडी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। बैक्टीरिया इज कॉल्ड। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। इफ़ वी एट स्टेल एंड कंटेमिनेटेड फूड देन वी सफरिंग इन। स्टेल का मतलब है बासी, कंटेमिनेटेड का मतलब है आलूदा। तो क्या होता है जब वो हम कहते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। फूड पॉइजनिंग इज कॉजिंग। फूड पॉइजनिंग जो होती है किस जब वो होती है तो कौन कौन सी इसके अलामात होते हैं। डायरिया भी होता है, वोमिटिंग भी होती है, उल्टी भी आती है, और ये डायरिया वगैरह भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। विच थिंग इट इज़ अ प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। कौन सी चीज़ इन्फेक्शन से बचाती है, स्किन जो है ये इन्फेक्शन से बचाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। लंग्स जो है हैव एबिलिटी टू। फेफड़े जो होते हैं सुकड़ते हैं यानी कंट्रैक्ट और एक्सपेंड, ये दोनों वो करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। एंड ऑफ मसल्स आर अटैच्ड विथ। तो ये किसके साथ अटैच होता है, ये बोन के साथ अटैच होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। विच पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हार्ट ये काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं क्लास 4 का, कि अर्थ इज क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एयर कंटेन्स हाउ मेनी गैसेज। एयर में कितनी गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हवा में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। डैश इज प्रेजेंट अराउंड द वर्ल्ड। क्या चीज़ हवा जो है ये ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक डैश फ्राम द एयर टू रिस्पायर। ऑक्सीजन जो होता है वो हवा से
लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, प्लांट्स ऑब्जर्व डैश ड्यूरिंग द डे टाइम। प्लांट्स जो होते हैं दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रात के वक्त प्लांट्स लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफ वाटर। 70% बॉडी एनिमल्स और प्लांट की वाटर पर यानी पानी पर मौजूद होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी के में वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, अ स्मॉल चाइल्ड इट ग्रोज टू। एक छोटा बच्चा जो होता है वो जब बढ़ता है तो वो किसमें यंग में तब्दील हो जाता है, या बोथ यंग और मैन दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, आर सीड ग्रोज इनटू यंग प्लांट। वो यंग प्लांट में तब्दील होते हैं, जो सीड होता है बीज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड और सीड्स ग्रोज टू एडल्ट इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रोथ कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, एनिमल्स मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस मोमेंट इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। वो पैदा करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, सीड्स ग्रो इनटू यंग प्लांट इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, यंग प्लांट, इसको सीडलिंग कहा जाता है। सीड्स ग्रो इनटू यंग प्लांट इज कॉल्ड, इसको सीडलिंग कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखे, द किटन लुक लाइक आ कैट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, द पप्पी लुक लाइक आ डॉग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ ह्यूमन बेबी लुक लाइक सिमिलर टू। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसफॉर्मिंग बाय द पेरेंट्स टू यंग्स इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको हेरिडिटी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर आर born with same parents but they have different feature like body structure and habit, this difference is called। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है वेरिएशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म यूज डैश फॉर रेस्पिरेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एयर और ऑक्सीजन दोनों एक ही बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, फ्रॉग एग डेवलप इनटू। फ्रॉग एग जो होता है वो लार्वा में तब्दील हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, व्हेन अ सीड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्लांट इट इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सीड ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्लांट। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रोथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखें और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, प्यूपा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। प्यूपा जो है ये किस चीज़ में तब्दील होता है, एडल्ट, यानी बटरफ्लाई एडल्ट को कहते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, डैश प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी टू परफॉर्म वर्क। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंस्टेंट एनर्जी फराम करता है। इसके अलावा पोटैटो, वेट, राइस, कॉर्न एंड ऑल स्वीट्स फ्रूट्स कंटेन, ये कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, डैश और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक और बॉडी होता है। नाइल और हेयर जो होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, फूड विच कंटेन्स डैश और मीट, चिकन, एग, पल्सेस, ये इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, विच हेल्प्स टू ग्रोथ एंड हेलिंग ऑफ ओन। प्रोटीन जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, डैश प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ऑयल, घी, पेनट, नट्स, यल्क ऑफ एग, मिल्क, बटर एंड क्रीम इज कंटेन्स, ये फैट्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद डैश आर फाउंड, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, डैश आर फाउंड मोस्टली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये क्या होते हैं, इसमें विटामिन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोइंग ऑफ आवर बॉडी, ये कौन से हैं, ये प्रॉपर ग्रोथ जो होता है ये विटामिन के जरिए की मदद से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, विटामिन डी किस चीज़ में पाया जाता है, विटामिन डी जो है मिल्क में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, विटामिन ए जो होता है किस चीज़ में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, विटामिन बी जो होता है किस चीज़ में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, विटामिन सी जो होता है ये किस चीज़ में पाया जाता है, विटामिन सी ऑरेंज यानी तुर्स चीज़ों में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जस्ट लाइक विटामिन डैश
फिश आल्सो हेल्प टू ग्रोथ, मिनरल जो होते हैं ये भी विटामिन की तरह ग्रोथ में हेल्प देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखें और आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ हेल्प टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, मिनरल जो होता है ये इसमें मदद देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 क्लास 4 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कितने होते हैं, 3 टाइप्स हैं इसके बाद विच इन्वायरमेंट है एनिमल्स थिक स्किन एंड लेग्स, ये कौन से होते हैं, ये लैंड इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। फिश जो होता है ये वाटर इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद बर्ड जो होता है ये एयर इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखता है और इसके बोन्स जो होते हैं होलो होते हैं यानी खाली होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स के कितने टाइप्स हैं, एनिमल के 3 टाइप्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए दोज एनिमल्स हु ईट प्लांट, जो प्लांट्स खाते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हर्बीवर्स कहा जाता है। इसके बाद ऐसे एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं इसको कार्निवर कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीज़ें खाते हैं इसको ओमनिवर्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोट जो होता है ये बकरी जो होती है ये हार्बीवर्स है। इसके बाद लायन जो होता है ये कार्निवर्स है। इसके बाद ह्यूमन बीइंग जो होता है ये ओमनिवर्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और एनिमल्स को क्या कहा जाता है, जो प्रोड्यूसर कहते हैं इसको कंज्यूमर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए बैक्टीरिया इज द एग्जांपल ऑफ, बैक्टीरिया जो है ये डिकम्पोजर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए फंजाई भी डिकम्पोजर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्राउ जो होता है ये क्या होता है, ये ओमनिवर है, ये गोश्त भी खाता है और पौधे सब कुछ खाता है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं दीज थिंग्स हैव ऑक्यूपी स्पेस एंड हैव सम मास, इसको क्या कहते हैं, इसको मैटर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर के कितने स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें डैश हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, इसको क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। ऐसी चीज़ें जिसका शेप फिक्स ना हो बल्कि वॉल्यूम, जबकि वॉल्यूम फिक्स हो इसको लिक्विड कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें डैश हैव नॉट फिक्स्ड शेप एंड नेदर फिक्स्ड वॉल्यूम, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए द थिंग्स विच फ्लोज आर कार्ड, जो बहते हैं इसको लिक्विड कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखें मैटर कैन चेंज फ्राम टू एन अदर बाई हीटिंग के जरिए ये एक दूसरे में चेंज होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए व्हेन 2 और मोर देन 2 मटेरियल आर मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए टूथपेस्ट जो होता है ये किसका मिसाल है, ये मिक्सचर की मिसाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए सैंड इज एग्जांपल ऑफ इनसोलेबल है, ये सोलेबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए सॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, जो होता है ये सोलेबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखें वाटर इज कॉल्ड, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ऑफ इनसोलेबल फ्रॉम वाटर, 2 टाइप्स हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए अनहीटिंग लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से वाटर जो है ये मिक्सचर नहीं है, बाकी आइसक्रीम, एयर, टूथपेस्ट ये सब मिक्सचर है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 को, ये क्लास 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें हीट फ्लोज फ्रॉम डैश ऑब्जेक्ट टू डैश ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ बहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसको टेम्परेचर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें अ डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसको थर्मामीटर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें अ थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ ए ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विद, ये मर्करी और अल्कोहल दोनों से फिल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ थर्मामीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अ थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर इन डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन स्केल्स,
कॉमन स्केल के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, स्केल्स नेम इज फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये दोनों है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में 0 डिग्री है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, सेंटीग्रेड स्केल डिवाइड इनटू पॉइंट्स, सेंटीग्रेड स्केल जो होता है ये 100 पॉइंट्स पर डिवाइड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, सेंटीग्रेड स्केल डिवाइडेड बाय एंडरसन सेलुलस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइडेड इनटू पॉइंट 180 पॉइंट्स पर ये डिवाइड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, डॉक्टर यूज डैश थर्मामीटर इन द क्लिनिक, क्लिनिकल थर्मामीटर वो यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, फ़ारेनहाइट स्केल मार्क्ड फ्रॉम, ये फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है 95 से 108 डिग्री तक होता है, मार्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, सेंटीग्रेड स्केल मार्क्ड फ्रॉम, ये 35 से 42 डिग्री तक होता है। इसके बाद 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी पर्सन इज, ये 98.6 जो है ये फ़ारेनहाइट में है और ये 37 जो है ये सेंटीग्रेड में है, तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखें और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मार्क्ड फ्रॉम, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है ये मार्क्ड होता है -10 सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, इसके PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए इसका पासवर्ड जो है वो है जर्नल साइंस, ये आपने इसी तरह ही लिखना होगा। जर्नल साइंस G बड़ा होगा, S भी बड़ा होगा, ये इसका पासवर्ड है और इसको देख के आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी PDF फाइल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को देखे, चैप्टर नंबर 7 का, अ फोर्स इज डैश एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट, पुश एंड पुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, अ फोर्स कैन चेंज शेप, साइज, स्पीड, डायरेक्शन, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इसको स्पीड कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, लॉन्ग रॉड और बार आल्सो कॉल्ड, इसको क्राउ बार और लीवर दोनों कहा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, स्क्रू इज द एग्जाम्पल ऑफ, स्क्रू जो है ये सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, अ डेश इज एनी डिवाइस विच हेल्प टू मेक वर्क इजियर फॉर अस, मशीन जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, अ फोर्स कैन स्टॉप अ डैश बॉडी, मोशन बॉडी को स्टॉप करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, लिफ्टिंग अ बॉक्स इज, इसको पुलिंग कहा जाता है, किसी चीज़ को पुल करना यानी खींचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, स्क्रू ड्राइवर एंड सीजर आर कॉल्ड, इसको सिंपल मशीन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, स्पीड ऑफ ए कार कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखें और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन इज, सिंपल मशीन का एग्जांपल जो है वो है स्टेपलर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन बॉडी, साउंड जो होता है वाइब्रेशन बॉडी से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, द साउंड दैट पुट्स प्लेजेंट इफेक्ट टू आवर एयर इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्लेजेंट या म्यूजिकल साउंड कहा जाता है, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, द साउंड दैट पुट्स अनप्लेजेंट इफेक्ट टू आवर एयर इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको नॉइजी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, साउंड कैन ट्रेवल इन, साउंड जो होता है ये सब में, इन सब में ट्रेवल कर सकता है, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, डैश इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, द व्हील कम्युनिकेशन बाय, इसको साउंड वेव्स कम्युनिकेशन इसका होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी खला में, वैक्यूम बोलते हैं खला में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 9 क्लास 4 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द वायर इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको करंट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, द मटेरियल थ्रू विच कैन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, इसको क्या कहा जाता है, इसको कंडक्टर कहा जाता है।
इसके अलावा द मटीरियल थ्रू विच कैन नॉट इलेक्ट्रिसिटी पास, इसको क्या कहा जाता है, इसको इंसुलेटर कहा जाता है। गोल्ड जो है ये एक अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा रबड़ जो है ये एक इंसुलेटर है जिसमें कोई यानी बिजली नहीं गुजर सकती। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, द पाथवे ऑफ करंट इज कॉल्ड, इसको सर्किट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, व्हेन द वायर इज कनेक्टेड एंड द बल्ब इज लाइटेड इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बल्ब, इसको क्लोज सर्किट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हेन द वायर इज डिस्कनेक्ट एंड द बल्ब इज ऑफ, इसको ओपन सर्किट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, अ डैश अट्रैक्ट थिंग्स एंड मेड ऑफ आयरन, मैग्नेट जो होता है ये आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, मैग्नेट है कितने पोल्स इसमें होते हैं, इसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के 2 टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, द मैग्नेट विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, अ मैग्नेट विच डिड नॉट लॉस देयर मैग्नेट क्वालिटी इज कॉल्ड, इसको नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, विच मैग्नेट इज कॉल्ड मैन मेड मैग्नेट, इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, वी नीड डैश टू रन एन इलेक्ट्रिक फैन, इसको हमें करंट की ज़रूरत है इसको चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, अलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर, सो लाइक पोल जो होता है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, डैश आर यूज्ड मेनी एप्लायंस लाइक टीवी, रेडियो एंड फैन, इसमें मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, नॉर्थ पोल रिपेल नॉर्थ पोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखें और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चैप्टर की तरफ जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 और इस बुक का लास्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखे हैं, वी लाइव ऑन अर्थ, हम जमीन पर रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, हाउ मेनी ईयर्स इगो मेनी पीपल थिंक दैट द अर्थ वाज फ्लैट, 500 ईयर इगो, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, द अर्थ स्पिन्स एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन रन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 1 सोलर डे रोटेशन टेक टाइम, ये 23 हावर 56 मिनट और 4 सेकेंड ये लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, द अर्थ शो सर्कल मोशन अराउंड सन, इट टेक्स, ये 365.25 डेज लेते हैं और 4 ईयर के बाद ये साल जो होता है जिसको लीप ईयर भी कहा जाता है, ये 366 डेज का हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, देयर आर डेज सीजन इन ईयर, सीजन कितने हैं, 4 हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, अर्थ एक्सिस रोटेशन इज टाइटल एट, ये 23.5 डिग्री है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट एक्सिस टू क्रिएट डे एंड नाइट, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, अर्थ डिवाइडेड इनटू डेट हेमिस्फीयर, ये 2 में डिवाइड करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, क्लोजर, और इस चैप्टर और इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, क्लोजर द प्लैनेट टू द सन द रिवॉल्विंग विल बी क्विक, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे पास जनरल साइंस का क्लास 4 का फुल बुक। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इसका PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए इसका जो पासवर्ड है वो है जनरल साइंस, आपने जनरल साइंस लिखना है। और इसके अलावा फिर आप इसकी PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह और भी सब बुक्स को इस तरह से शेयर करूंगा आप सबके साथ कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो और आप अच्छे से अच्छी टेस्ट दे सकें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। एडमिन आरिफ किंग के साथ, अल्लाह हाफिज़।